हरियाणा में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच हिसार में बीजेपी मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता की ओर से आचार्य श्री तुलसी चौक पर बनवाए गए लाल किले के मॉडल से जैन समाज नाराज नजर आ रहा है। वहीं कल रविवार को उसी जैन समाज ने हिसार सीट से बीजेपी मंत्री के सामने टिकट की दावेदार पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल को अपने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बुलाकर सम्मानित किया है। इस घटना के चलते राजनीतिक जानकार कयास लगा रहे हैं कि इससे जैन समाज की नाराजगी झेल रहे डॉक्टर कमल गुप्ता का टिकट कट सकता है। वहीं इसी के दम पर भाजपा नेता सावित्री जिंदल हिसार सीट पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर सकती है। बता दें कि दोनों नेता हिसार विधानसभा सीट के मजबूत दावेदार हैं। हालांकि चर्चा यह भी है कि इस चुनाव में भाजपा कमल गुप्ता का टिकट काटकर सावित्री जिंदल को उम्मीदवार बना सकती है। वहीं हिसार के तेरा पंथ भवन में आचार्य श्री महाशरमण की शिष्या शासन श्री साध्वी प्रेमलता के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम ज्ञानशाला दिवस पर सावित्री जिंदल को जैन समाज की ओर से आमंत्रित करना इस बात की ओर इशारा करता है कि इस बार कमल गुप्ता की राहें आसान नहीं होंगी। वहीं जैन समाज के चौक पर अभी तक आचार्य तुलसी का बोर्ड भी नहीं लगा है, जिससे जैन समाज में नाराजगी बढ़ गई है। उनका कहना है कि 2 दिन का समय दिया गया है, अगर 2 दिन में समाधान नहीं हुआ तो वह मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता से मुलाकात करेंगे। वहीं श्री श्री जैन तेरापंथी सभा के अध्यक्ष संजय जैन ने बताया कि हिसार बस स्टैंड पर श्री श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ के 9वें आचार्य तुलसी महाराज के चौक के बोर्ड को फिर से लगाने पर प्रशासन सहमत हो गया है और प्रशासन का कहना है कि 2 दिन के अंदर 2 बोर्ड यहाँ लगाए जाएंगे। संजय सिंह ने कहा, फिर भी अगर बोर्ड नहीं लगता है और यदि हमारी संतुष्टि के अनुसार काम नहीं हुआ तो समाज के लोग मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता से भी मुलाकात करेंगे। इस विषय पर पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल से बात हो चुकी है। उनका कहना है कि प्रशासन अगर समाधान नहीं करता है तो दूसरे विकल्पों पर कार्य किए जाएंगे। बता दें कि हिसार में जैन धर्मगुरु आचार्य तुलसी चौक पर लाल किले का मॉडल बनाए जाने से भी समाज के लोग बीजेपी मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता से नाराज हो गए थे। समाज के लोगों का कहना था कि यह चौक 20 साल पहले आचार्य तुलसी के नाम पर बनाया गया था, जिन्होंने समाज को नई राह दिखाई थी। अब उनकी स्मृतियों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता का कहना है कि चौक की हालत बहुत खराब थी, इसे नया आकार दिया गया है, इसका नाम नहीं बदला गया है और न ही इस चौक पर किसी तरह की कोई प्रतिमा हटाई गई है। हमने चौक की देखरेख की है, आज भी चौक को आचार्य तुलसी के नाम से ही जाना जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि कमल गुप्ता 2 बार हिसार सीट से चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने 2014 के बाद 2019 में भी लगातार चुनाव जीता था। खास बात यह है कि 2014 में तो कमल गुप्ता ने सावित्री जिंदल को ही हराया था। उस समय सावित्री जिंदल ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था। चूंकि गुप्ता सरकार के मंत्री हैं और सावित्री जिंदल को भी हरा चुके हैं, इसलिए वह मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिसार सीट पर सावित्री जिंदल का रसूख भी अच्छा है। वह 2 बार हिसार से चुनाव जीतकर विधायक रह चुकी हैं। पहला चुनाव उन्होंने 2005 में जीता था, तब उपचुनाव जीतकर वह भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई वाली हरियाणा सरकार में शामिल हुई थी। इसके बाद साल 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की थी।